श्राद्ध पक्ष में जो भोजन होता है वो होता है खीर, दूध और चावल से बनी हुई खीर। शरद ऋतु के अंदर जो पित्त कुपित होता है उस पित्त को शांत करने के लिए अत्यंत लाभकारी जो भोजन है वो है दूध और चावल, और इसी कारण से हम श्राद्ध पक्ष में खीर बना के खाते हैं। वंदे गोमातरम ज्योतिर्मय गोविंद संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, समय में बदलाव होता रहता है। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु का आगमन हो चुका है। शरद ऋतु को रोगों की माता कहा गया है। सबसे ज़्यादा रोग इस ऋतु में होते हैं। किस तरह से हम रोगों से बच सकते हैं, क्या हमें दिनचर्या में परिवर्तन करना है, क्या हमें खान पान में परिवर्तन करना है, और किस तरह की पंचगव्य की औषधियों का सेवन करना है जिससे हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, आइए जानते हैं इसी के बारे में। शरद ऋतु के अंदर जो वर्षा ऋतु के अंदर जो पित्त जो हमारे शरीर में संचित होता है वो इस ऋतु के अंदर कुपित हो जाता है, जिसके कारण से हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे चर्म रोग, पेट संबंधित समस्याएं, शरीर में गर्मी बढ़ जाना, आँखों संबंधित समस्याएं, आँखों में जलन, आँखों में रेडनेस और खुजली संबंधित समस्याएं बनी रहती हैं। तो इन समस्याओं से बचने के लिए हमें खान पान में जो बदलाव करने हैं बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस ऋतु के अंदर, शरद ऋतु के अंदर हम क्या खाएं और किस किस तरह का भोजन हम कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में जो भोजन होता है वो होता है खीर, दूध और चावल से बनी हुई खीर। शरद ऋतु के अंदर जो पित्त कुपित होता है उस पित्त को शांत करने के लिए अत्यंत लाभकारी जो भोजन है वो है दूध और चावल, और इसी कारण से हम श्राद्ध पक्ष में खीर बना के खाते हैं, दूध और चावल। और उसके अंदर विशेष घृत जो देशी गौमाता से और गौमाता के गव्यों से बना हुआ जो घृत है वो अत्यंत लाभकारी है। तो इस ऋतु में सबसे ज़्यादा देशी घी का सेवन करें। जितना आप घी खा पाओ उतना खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है, ये लाभकारी है, आपके पित्त को शांत रखेगा। लेकिन मैं जब भी देशी घी की बात करता हूँ तो जैसा घी आप आज खाते हो वो घी नहीं है, वो बटर ऑयल है। आपको देशी गौ माता का बना हुआ घृत प्रयोग लेना है, वैदिक मंथनीकृत घृत, वैदिक विधि से जो बनाया हुआ घृत है वो प्रयोग में लेना है। वैदिक रीति मतलब ब्रह्म मुहूर्त में जो घी बनता है, बिलौने से जो घी बनता है वही अत्यंत लाभकारी है। अगर आपके पास हो तो आप सेवन कीजिए, नहीं तो आप संस्थान से भी मंगवा सकते हैं। इस ऋतु के अंदर जो मौसमी फल आ रहे हैं उन फलों का सेवन कीजिए। आप जो मौसमी सब्जियां आ रही हैं उनका सेवन कीजिए। घिया, परवल, पालक, पत्ता गोभी, फूल गोभी, इनका सेवन आप कर सकते हैं। वर्षा ऋतु में इनका सेवन के लिए मनाही की गई थी, लेकिन इस ऋतु में आप उनका सेवन कर सकते हैं। इसके बाद आपको विशेष गुलकंद का सेवन कर सकते हैं। गुलकंद पेट के लिए बहुत ही अच्छी औषधि हैं और गुलकंद मिश्री से बनाया हुआ गुलकंद होना चाहिए, उसका सेवन आप कर सकते हैं। इसके बाद मनुका दाख का सेवन कर सकते हैं, ये भी अत्यंत लाभकारी है। आंवले का प्रयोग कर सकते हैं। आंवले का चूर्ण बना के उसमें देशी शक्कर मिला के आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। धनिया और सौंफ का प्रयोग भी अत्यंत लाभकारी है। धनिया और सौंफ को मिला के, मिश्री मिला के भी सेवन कर सकते हैं। धनिया और सौंफ पेट के सभी रोगों के लिए और पेट की पाचन शक्ति बढ़ाती है और पेट संबंधी सभी समस्याओं के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। इस ऋतु के अंदर शाम को सोते समय देशी गौमाता के दूध का सेवन अति आवश्यक है और अत्यंत लाभकारी हैं। जब भी दूध का सेवन करें उसमें मिश्री मिला के सेवन कर सकते हैं और घूट करके पीना है। उसका पूर्ण रूप से आपको स्वाद लेके पीना है, बहुत ही लाभकारी है। रात को सोते समय देशी गाय का दूध अवश्य पिए। उसके बाद में हरित की, सभी रोगों को हरने वाली हरित की का सेवन कर सकते हैं। हरित की चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं और त्रिफला चूर्ण आता है, त्रिफला चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। शहद के साथ या मिश्री मिला के सेवन कर सकते हैं। आपके पास त्रिफला चूर्ण बाज़ार से बना हुआ नहीं लेना है। बाज़ार में जो त्रिफला चूर्ण बना हुआ होता है उसका एक रेशियो नहीं होता है। जो रेशियो होता है 1, 2, 3 का रेशियो, जिसमें हरड़, बेड़ा और आंवला उस रेशियो में डाले हुए होते हैं। तो आप ला के अगर बना पाए तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप स्वयं बना के ले, नहीं तो आप संस्थान से मंगवा सकते हैं। उसके बाद आपको अर्क का सेवन, बहुत सारे भाई बताते हैं कि देशी गौ माता का अगर ताज़ा गौमूत्र पीते हैं तो उनको दिक्कत होती है। तो इस समय सबसे बढ़िया जो अर्क है वो है चंद्रमा अर्क, जो अमृत अर्क है, उसका सेवन कर सकते हैं। वो सौंफ से बना हुआ अर्क है।
ये जो आप अर्क देख पा रहे हैं गोमृत अर्क, ये सौंफ से बना हुआ अर्क है। इसमें सौंफ डाली गई है जिससे इसमें शीतलता है। इसे चंद्रमा अर्क भी कहते हैं हम। तो इसका सेवन आप कर सकते हैं। आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि आपको भोजन में हल्का भोजन लेना है। सुबह और शाम भोजन करना है और जब भूख लगे तब भोजन करना है। भूख ना लगे तो भोजन ना करें। उसके बाद शाम को आप हल्का भोजन लें, जैसे सूप ले सकते हैं, दलिया, खिचड़ी, मूंग, चावल, राजगिरा, रागी, कुट्टू, इनका प्रयोग कर सकते हैं। और इस समय विशेष घृत ले सकते हैं। घृत के अंदर देशी गौमाता का घृत तो मैंने बताया है। उसके अलावा जो औषधीय घृत होता है उन घृत का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें इस समय त्रिफला घृत अत्यंत लाभकारी है। त्रिफला घृत, यह है त्रिफला घृत। तो इस तरह का त्रिफला घृत और अर्जुनाकृत घृत, अलग अलग तरह का घृत आता है, उसका भी आप प्रयोग ले सकते हैं। गुड़ का सेवन कर सकते हैं। गुड़ का सेवन अत्यंत लाभकारी है। गुड़ पीला नहीं होना चाहिए, केमिकल युक्त गुड़ नहीं होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए। गुड़ जो भी है लाल गुड़ होना चाहिए, मीठा गुड़ होना चाहिए। ऑर्गेनिक गुड़ का, जैविक गुड़ का सेवन करें आप। इसके अलावा आप मिश्री का सेवन कर सकते हैं। मिश्री का जब भी सेवन करें वो धागे वाली मिश्री होनी चाहिए, अत्यंत लाभकारी है। इस समय आप उसका भी सेवन कर सकते हैं। अलग अलग पेय पदार्थों में डाल के इसका उपयोग आप करें। इस समय सूर्य और चंद्रमा की ऊर्जाएं होती हैं, जो सभी तारों की ऊर्जाएं होती है वो प्रबल होती है। हमें एक प्रयोग करना है, एक पात्र के अंदर पानी भर के रख देना है, जल भर के रख देना है रात को, और पूरी रात चंद्रमा का प्रकाश और दिन में सूर्य का प्रकाश उस जल पे जब गिरेगा तो वो जल सामान्य जल नहीं रह के एक औषधीय जल हो जाएगा, जो सभी रोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है। जैसा कि हम शरद पूर्णिमा में जो चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाते हैं, एक औषधीय युक्त खीर बनाते हैं, वो एक अमृत के समान खीर बनती है और सभी रोगों के लिए लाभकारी है, हमारा पित्त शांत करती है। उसी तरह से हम शरद ऋतु के अंदर जल का प्रयोग करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। इस समय जो प्रमुख समस्या रहती है वो है मच्छर, या मच्छर काटने से अन्य तरह के रोग हो जाते हैं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, बहुत सारे नाम हैं इनके। तो इनसे बचने का एक ही उपाय है इस समय, वो है नीम का दातुन। हमें नीम के दातुन का प्रयोग करना चाहिए। इस समय सौंफ का प्रयोग करना चाहिए, धनिया का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारी शरीर की प्रकृति ऐसी हो जाए कि इसका प्रभाव हम पे ना पड़े। इस समय हमें किन किन चीज़ों से बचना है, क्या क्या परहेज करना है, वो है सबसे पहले हमें सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करना है। इस समय बैंगन का प्रयोग नहीं करना है, मट्ठे का प्रयोग नहीं करना है, उड़द की दाल का प्रयोग नहीं करना है। उड़द की दाल का बना हुआ किसी भी तरह का व्यंजन का प्रयोग आपको नहीं करना है इस समय। इसके बाद में आपको विशेष ध्यान रखना है कि व्यायाम, जो योग और प्राणायाम है, आप कम से कम करें। और दिन में आपको सोना नहीं है, और आपको दोपहर में धूप भी नहीं सेकनी है, दोपहर में धूप नहीं सेकनी है, विशेष ध्यान रखना है इसका। मसालेदार भोजन का सेवन नहीं करना है, ज़्यादा तीखे भोजन का सेवन नहीं करना है, भारी भोजन का सेवन नहीं करना है, बासी भोजन का सेवन नहीं करना है। जो भी आपको भोजन का सेवन करना है, हल्का भोजन लेना है, जल्दी पचने वाला भोजन लेना है, सूप लेना है। और अधिक जानकारी के लिए आप संस्थान में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। वंदे गौ मातरम साथियों।